बिल इनवॉइस कैसे बनाएं। बिल इनवॉइस एमएस एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, कुछ इस प्रकार से। तो आज की इस वीडियो में बिल इनवॉइस इस प्रकार से बनाना सीखेंगे। बहुत ही जल्दीबाजी में आप फॉर्मूला के साथ इनवॉइस बनाना सीख जाएंगे जीएसटी के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सेल में कुछ इस प्रकार से यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे 3 यहाँ पर रो को, और उसके बाद मर्ज में आकर के इसे मर्ज अक्रॉस कर देंगे जिससे कि हमारा कॉलम खत्म हो जाए। इसके बाद यहाँ पर टाइटल लिखेंगे, जो भी कंपनी का नाम होगा, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया है इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर नीचे में लिखेंगे कि ये किस चीज का बिल है। तो मैंने यहाँ पर नाम दे दिया इसका बिल इनवॉइस, और इन तीनों को एक बार में ही सिलेक्ट करके यहाँ से अलाइनमेंट सेंटर दे देंगे, और जो टाइटल होगा इसे बोल्ड कर देते हैं, इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। बिल इनवॉइस को भी यहाँ पर बोल्ड करते हैं और यहाँ से इसका साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। इसके बाद ये वाला जो है इसमें हम बैकग्राउंड कलर देते हैं, तो यहाँ से देंगे, यहाँ से मैंने दे दिया यहाँ से रेड, और टेक्स्ट कलर में दे दिया यहाँ से व्हाइट। इसके बाद इसमें यहाँ से दे देते हैं ब्लू, और इसका टेक्स्ट कलर दे देते हैं व्हाइट, कुछ इस प्रकार से। और इसके बाद ये तीनों को सिलेक्ट करके एक बार में, और इससे का साइज आप इंक्रीज कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर जो टाइटल हमारा शुरू में बनेगा वो बनेगा बिल नंबर क्या देना है। इसके बाद बनेगा नेम ऑफ आइटम्स, इसके बाद रेट, इसके बाद बनेगा क्वांटिटी, क्वांटिटी के बाद देंगे अमाउंट, और अमाउंट के बाद देंगे जीएसटी कितना परसेंट लगा है, तो 12% लगा है, तो यहाँ पर जीएसटी 12% लगा देंगे। इसके बाद फिर लिखेंगे टोटल अमाउंट के जीएसटी को जोड़ करके फिर कितना होगा। इसके बाद हम यहाँ पर जितना जितना होगा इस सेल को एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, जितना जितना चाहिए उसके अनुसार आप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर इस तरीके से कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको करते हैं सिलेक्ट, और इसका हम पैटर्न कलर दे देते हैं बैकग्राउंड कलर यहाँ से येलो, और इसको भी कर देते हैं बोल्ड, और इससे भी थोड़ा सा इसका साइज कर देते हैं इंक्रीज। अगर सेल बढ़ाने की जरूरत पड़े तो यहाँ से आप बढ़ा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे बिल नंबर। बिल नंबर यहाँ पर मेरा है 1001, फिर दूसरा है 1002। इस प्रकार से मैं यहाँ पर इसका नंबर टाइप कर लेता हूं जितना भी होगा। इस प्रकार से नेम ऑफ आइटम, तो नेम ऑफ आइटम में क्या क्या है, तो मैंने यहाँ पर मेरा है कीबोर्ड, इसके बाद है माउस, उसके बाद है मॉनिटर, मॉनिटर के बाद है स्पीकर, स्पीकर के बाद लिखेंगे हार्ड डिस्क, जो भी आपका होगा इस प्रकार से आप लिखेंगे। फिर है एलसीडी, एलसीडी के बाद है यूपीएस, उसके बाद है रैम, फिर है स्कैनर, फिर लिखेंगे पेन ड्राइव। ये हमारा हो गया, आइटम का नाम हो गया। फिर रेट इसका कितना है, तो रेट है यहाँ पर कीबोर्ड का 700, फिर है इसका 500, फिर इसका 6000, स्पीकर का यहाँ पर 4000। इस प्रकार से जो भी होगा आप इस प्रकार से यहाँ पर दे देंगे। हार्ड डिस्क का यहाँ पर 5000 मैंने लिख दिया है। एलसीडी यहाँ पर हो गया 12, इस प्रकार से 12000 है। यूपीएस का कितना है, तो 6000 है। इस प्रकार से रैम का कितना है, तो 2500 है। स्कैनर का कितना है, 7000 है। पेन ड्राइव का कितना है, तो 1200 है।
इस प्रकार से। अब क्वांटिटी कितना है, कीबोर्ड की संख्या 2 है, माउस का संख्या इसका भी 2 है, और मॉनिटर यहाँ पर मॉनिटर में हो जाएगा यहाँ पर 6000 नहीं, अगर क्वांटिटी आप बढ़ाते हैं तो यहाँ से इसका दाम भी आप यहाँ से बढ़ा दीजिए। मैंने यहाँ पर 15000 कर दिया, और मॉनिटर में यहाँ पर मैंने कर दिया 5। स्पीकर कितना है, तो स्पीकर है 2। फिर हार्ड डिस्क कितना है, ये है 3। एलसीडी कितना है, तो ये है 4। और यूपीएस कितना है, तो यूपीएस है 1। रैम कितना है, रैम है 2। स्कैनर कितना है, ये भी है 2। पेन ड्राइव कितना है, ये है 3। अब मैंने यहाँ पर क्वांटिटी लिख दिया, इसका अमाउंट मतलब कि ये रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। इसके लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे बराबर, और लिखेंगे यहाँ पर प्रोडक्ट। यहाँ पर प्रोडक्ट का आ जाएगा, इसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए और कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद करके इंटर दबा दीजिए, और फिर जिसका रिजल्ट है उस पर आइए, पतला सा प्लस आया है, इस पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, जो भी उसका होगा मल्टीप्लाई करके वो आ जाएगा। फिर है जीएसटी कैसे लगाएंगे, तो जीएसटी के लिए आप यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले लिखेंगे बराबर, फिर जो आपका अमाउंट है उससे, फिर उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना परसेंट, 12%, तो यहाँ पर 12% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इंटर दबाइए, फिर इस पर आइए और फिर यहाँ पर आप डबल क्लिक कर दीजिए, इसका जीएसटी सबका निकल गया, जैसा भी प्राइस था उसके अनुसार 12%। फिर है टोटल अमाउंट कैसे निकलेगा, बराबर होगा। फिर यहाँ पर तो ऐड करना है, जोड़ करना है, तो फिर आप इसको ले लीजिए, फिर प्लस का साइन दे दीजिए, फिर इसको दे दीजिए और इंटर दबा दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आइए और यहाँ से आप इसको डबल क्लिक से कर सकते हैं। अब यही काम मैं यहाँ से कर सकता हूँ तुरंत में, इसमें दोनों को कर लिया सेलेक्ट और इस प्रकार से, और यहाँ पर आया सिग्मा के जैसा जो है आपका यहाँ पर इससे हो गया। तीसरा तरीका है कि आप इसको हटा दीजिए और यहाँ पर आप बराबर लिखिए और यहाँ से लिखिए सम ब्रैकेट ओपन, और इन दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इंटर दबा दीजिए, और इस पर आकर के आप इसे ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक कर सकते हैं, आपका रिजल्ट सेम आएगा। इस तरीके से मतलब एक ही काम आप कई सारे अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं, नो डाउट इसे आप बहुत आसानी से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ से 3, और ये 3 को मैं कर लेता हूँ यहाँ से मर्ज अक्रॉस, जिससे कि हमारा कॉलम मर्ज है, और मैं यहाँ से कर लेता हूँ इसको यहाँ तक सिलेक्ट, और यहाँ से अगर के मैं ले लेता हूँ यहाँ से बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट में राइट ले लेता हूँ, और इसके बाद यहाँ पर मैं लिखता हूँ टोटल, इसके बाद मैं लिखता हूँ जीएसटी। अगर जीएसटी लग रहा है फिर तो नहीं, एक बार मैंने लगा दिया है, लेकिन एग्जांपल के लिए अगर आप यहाँ पर नहीं लगाए हैं तो टोटल अमाउंट पे आप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल अमाउंट में मैं लगा देता हूँ 15%, या फिर मैं 12 भी लिख सकता हूँ, तो मैं 12 ही लिख देता हूँ, 12%। और इसके बाद आप यहाँ पर लिख देंगे ग्रैंड टोटल, मतलब कि आपका जो जीएसटी लगा करके जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है। तो जीएसटी लगा करके जो टोटल होगा आप वो यहाँ लिखेंगे। अब इससे टोटल करने के लिए आप लिखिए यहाँ पर सम का फॉर्मूला लगाइए। सम का फॉर्मूला लगाने के लिए आप बराबर लिखिए, सम लिखिए, और यहाँ पर बराबर सम ब्रैकेट ओपन यहाँ से हो जाएगा, और इस सब को सिलेक्ट कर लीजिए, कीबोर्ड से ब्रैकेट बंद कर लीजिए, इस प्रकार से इंटर दबाइए, आ गया। जीएसटी निकालने के लिए आप बराबर लिखेंगे और इस अमाउंट को लिखेंगे, फिर आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना परसेंट है 12%, यहाँ पर 12 डिवाइडेड बाय 100। मैंने यहाँ पर बताया दूसरे तरीके से करने के लिए, यहाँ पर दूसरे तरीके से, क्योंकि आप सब तरीका जान जाइए कि कैसे जीएसटी निकाला जाता है। यहाँ पर हमारा जीएसटी निकल गया। फिर ग्रैंड टोटल कैसे निकलेगा, बराबर मैंने कर दिया, और इसको फिर प्लस का साइन कीबोर्ड से, और फिर मैं दे दिया इसको, फिर दबा दिया इंटर। यहाँ से देखिए हमारा ग्रैंड टोटल हो गया। इस प्रकार से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। फिर मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ से कर लेता हूँ सबको सिलेक्ट, और यहाँ इसमें बॉर्डर दे देते हैं। यहाँ पर बॉर्डर पर आएंगे, यहाँ से ले लेंगे ऑल बॉर्डर, सभी में बॉर्डर आ गया। फिर मैं इसमें आता हूँ और इसमें आके कर लेता हूँ क्लिक, तो यहाँ पर हमारा हो गया ऑल बॉर्डर, जो कि आप बड़े ही आसानी से देख सकते हैं कि हमारा ये तैयार हो गया। अब इसे प्रिंट करने के लिए कंट्रोल F2 दबाइए। यहाँ से हमारा देखिए प्रिंट में भी जैसा मैंने बनाया है वैसा ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इस तरीके से।